कहानी शुरू होती है जून 1989 की एक सुबह से। पूरे ईरान में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की तबीयत खराब थी। लाखों लोग रेडियो सेट से चिपके हुए थे। मन में उम्मीद थी, डर था। फिर सुबह 7 बजे रेडियो तेहरान ने वो खबर सुनाई जिसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। खुमैनी नहीं रहे। सबकी आंखें नम थीं। कुछ लोगों का रुदन ऐसा था जैसे उनके घर का कोई बुजुर्ग अब चल बसा हो। राजधानी तेहरान की तरफ लाखों लोग उमड़ पड़े। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक कम पड़ गए। इसी बीच 16 साल का एक लड़का कुंज से तेहरान जाने के लिए सड़क पर था। तभी एक मौलवी की टोयोटा रुकी और ड्राइवर ने उस लड़के को भाई कहकर बैठने का न्योता दिया। तेहरान जाने वाली सड़क पर कार कुछ दूर ही बढ़ी होगी। रेडियो BBC पर एक खबर चली। खबर कुछ ऐसी थी कि आज असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने प्रेसिडेंट अली खामेनेई को दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी का उत्तराधिकारी चुन लिया है। इस खबर के बाद क्या हुआ और क्या हुआ था इस खबर के पहले, तब से लेकर अब तक ईरान में क्या कुछ बदला या क्या नहीं बदला, इन सब विषयों पर आज बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक। तारीख में आज कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की, इस्लामी ईरान को बनाने में किए गए उनके योगदान की और उन पर हुए जानलेवा हमले की। साथ ही बात महिलाओं को लेकर उनकी सरकार के रुख की भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तारीख। Brought to you by Hire and New India Assurance. सबसे पहले आपको ले चलते हैं तेहरान जाने वाली सड़क पर दौड़ती टोयोटा कार के अंदर। खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनने की खबर से 16 साल का ये लड़का अवाक था। 1979 के संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर बनने के लिए आयतुल्लाह की उपाधि होना ज़रूरी था। उसने मौलवी ड्राइवर से पूछा, क्या आपको लगता है कि अली खामेनेई आयतुल्लाह हैं? उसने जवाब दिया, बेशक नहीं, कोई नहीं मानता, लेकिन ये सरकार के लिए संकट का समय है। शायद वो बाद में उनके बारे में अपना विचार बदल दें। उसी शाम ईरानी टेलीविज़न पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक प्रसारित की गई। खामेनेई खुमैनी की वसीयत पढ़ रहे थे। उन्हें 3 घंटे लगे। खुमैनी ने अपनी वसीयत में किसी उत्तराधिकारी का नाम नहीं लिया था। फिर एक गुप्त बैठक हुई। इसमें खामेनेई को सर्वोच्च नेता चुना गया। उसी शाम ईरान के सरकारी मीडिया ने पहली बार खामेनेई को आयतुल्लाह के तौर पर एड्रेस किया। 35 वर्षों में खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। इजराइल और अमेरिका जैसे सुपर पावर भी उन्हें डिगा नहीं पाए हैं। जहां एक ओर उनकी तारीफ होती है, दूसरी ओर धार्मिक कट्टरता के सहारे महिला अधिकारों और स्वतंत्रता को कुचलने के आरोप भी उन पर लगते हैं। और उनके बारे में क्या क्या कहा जाता है, इसके लिए चलते हैं खामेनेई की जीवन यात्रा पर। खामेनेई 15 जुलाई 1939 को ईरान के मशहद शहर में जन्मे। उनके पिता एक मौलवी थे। खामेनेई ने भी वही रास्ता चुना। 11 बरस की उम्र तक वो मौलवी बन गए। फारसी साहित्य से लगाव हो गया। कम उम्र में ही कविताएं लिखनी शुरू की। खूब किताबें पढ़ते। कहते हैं कि उन्होंने 2000 से ज़्यादा ईरानी और विदेशी किताबें पढ़ रखी हैं। अलग अलग विचारकों को भी सुनते हैं। सुन्नी मुस्लिम ब्रदरहुड के थिंकर सैयद कुत्ब ने उन्हें खूब इंस्पायर किया। खामेनेई ने उनके कुछ कामों का फारसी में अनुवाद भी किया। एक वक्त पर मार्क्सवाद ने भी उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को प्रभावित किया। उनके पिता चाहते थे कि अली पारंपरिक मौलवी बने और राजनीति से दूर रहें, लेकिन अपने साहित्यिक और बौद्धिक झुकाव की वजह से वो दो दुनिया के बीच झूलते रहे। पहली थी मौलवियों की दुनिया और दूसरी सेक्युलर इंटेलेक्चुअल्स का संसार। खामेनेई आज जैसे दिखते हैं वैसे बिल्कुल नहीं थे। 1979 की क्रांति से पहले उन्हें स्मोक करते हुए देखा गया। वो पाइप पीना पसंद करते थे। खुद को पारंपरिक मौलवियों से अलग दिखाने की कोशिश करते थे। कलाई में घड़ी पहनते थे। पगड़ी के नीचे अपने बाल बढ़ा रखे थे। कभी कभी पारंपरिक चप्पलों के बजाय जूते भी पहन लिया करते थे। फ़िदाईन इस्लाम के नेता नवाब सफ़वी ने 1951 में एक भाषण दिया। इसने खामेनेई पर खास असर डाला। सफ़वी ने अपने भाषण में शरिया के इम्प्लीमेंटेशन, शाह और अंग्रेज़ों के धोखे की बात की थी। खामेनेई मानते थे कि सफ़वी का आंदोलन खुमैनी की इस्लामिक क्रांति की एक शुरुआती चेतावनी था। वो 1958 से 1964 तक में रहे शिया मौलवियों का गढ़ माना जाता है। वहीं उनकी मुलाकात खुमैनी से हुई। हालांकि उस वक्त खुमैनी और खामेनेई के बीच सिर्फ गुरु और शिष्य का ही संबंध था।
खुमैनी इससे ज़्यादा उन्हें नहीं जानते थे। प्रगाढ़ता बाद में पनपी। अकबर हाशमी रफसंजानी के सुझाव पर खुमैनी ने खामनेई को रिवॉल्यूशनरी काउंसिल का सदस्य चुना। ये वही रफसंजानी है जो खामनेई के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान के राष्ट्रपति बने। Life can throw yonkers too. Don't get bowled over. Get insured with Rasta Apatti Kavach policy. Visit our website to know more. बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 1960 का दशक ईरान के लिए उथल पुथल भरा था। ये वो दौर था जब खामनेई मौलवियों की पोशाक पहनकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलते तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की सरकार अमेरिका समर्थक नीतियों के लिए जानी जाती थी। उन पर मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्न वैल्यूज़ को बढ़ावा देने के भी आरोप लगाए गए। इसे वाइट रेवोल्यूशन कहा गया। इसमें ज़मींदारों की ज़मीन ले ली गई, किसानों को अधिकार दिए गए, महिलाओं को वोटिंग राइट मिला। लेकिन इससे रिलीजियस सर्कल में असंतोष बढ़ रहा था। खुमैनी ने शाह को पश्चिमी कठपुतली कहा और उनकी नीतियों का विरोध किया। ईरान को पश्चिम की तरह विकसित करने की नीतियों का विरोध हुआ। इसे इस्लाम विरोधी और ईरानी समाज को भ्रष्ट करने वाला बताया गया। खामनेई ने भी इसी का अनुसरण किया और कई मामलों में रज़ा पहलवी की नीतियों की निंदा भी की, जो आगे चलकर इस हद तक ये टकराव, ये मतभेद बढ़े कि खुमैनी को उस समय काफ़ी समय देश से बाहर भी रहना पड़ा। कहते हैं कि वो सिर्फ 24 साल के थे। उन्होंने मशहद में एक ज़ोरदार भाषण दिया। ये भाषण शाह की खुफिया पुलिस सवाक की नज़रों में चुभ गया। उन्हें जेल में डाल दिया गया, यातनाएं दी गईं। इसके बाद खामनेई को कई बार जेल और निर्वासन का सामना करना पड़ा। जब खुमैनी को देश पहलवी की वजह से छोड़ना पड़ा तब खामनेई का कद ईरान में बढ़ा। साथ ही पहलवी का विरोध बढ़ता गया और अंत में उन्हें सत्ता से हटना पड़ा। ईरान में 1979 की इस्लामिक क्रांति हुई। खुमैनी सुप्रीम लीडर बने। खुमैनी को उप रक्षा मंत्री बनाया गया। वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक्टिंग कमांडर इन चीफ जैसे पदों पर भी रहे। ईरान इराक युद्ध में भी उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। वो बैटलफील्ड से लौटे ही थे, उनके साथ एक हादसा हो गया। 27 जून 1981 को दोपहर की नमाज खत्म होने के बाद खामनेई भीड़ को संबोधित कर रहे थे। एक टेप रिकॉर्डर में छुपाया गया बम अचानक से फट गया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ, ज़मीन पर गिर गए। शरीर का दाहिना हिस्सा छर्रों और रेडियो के टुकड़ों से भरा था। उनकी छाती का एक हिस्सा पूरी तरह से जल गया था। दाहिना हाथ सूज गया, काम करना बंद कर दिया हाथ ने। हड्डियों को आसानी से देखा जा सकता था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। सर्जरी शुरू हुई। एक मौका ऐसा भी आया कि सर्जरी रोक दी गई। सर्जन ने कहा वो चले गए। उनका ब्लड प्रेशर लगभग 0 हो गया था। फिर धीरे धीरे बीपी बढ़ने लगा। सर्जरी शुरू हुई, सफल रही। लेकिन इस घटना के बाद खामनेई के दाहिने हाथ ने काम करना लगभग बंद कर दिया। आज भी वो अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। तत्कालीन राष्ट्रपति की हत्या के बाद खामनेई को 1981 में ईरान का राष्ट्रपति भी बनाया गया। उन्हीं के समय 1988 में राजनीतिक कैदियों का नरसंहार हुआ। उनके समर्थक कहते हैं कि राष्ट्रपति के तौर पर खामनेई की शक्ति काफ़ी सीमित रही। उस वक्त प्रधानमंत्री मीर हुसैन मुसावी का दबदबा था। 1988 में जब हज़ारों राजनीतिक कैदियों का नरसंहार हुआ तो खामनेई को कथित तौर पर इस बारे में पता भी नहीं था। हालांकि उनके विरोधी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। 1989 में खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता बने। उस वक्त उनकी योग्यता पर गंभीर सवाल उठाए गए। संविधान के अनुसार सुप्रीम लीडर के पास मार्जा की उपाधि होनी चाहिए। ये शियाओं में धर्म गुरुओं का एक ऊंचा पद होता है। लेकिन खामनेई केवल हुज्जतुल इस्लाम थे। हुज्जतुल इस्लाम माने एक मिड लेवल के मौलवी। कहते हैं उस वक्त खामनेई ने उनके कई बड़े नेताओं, कई बड़े धार्मिक नेताओं पर इज्तिहाद का सर्टिफिकेट देने का दबाव बनाया। ऐसा हो ना सका। ये बड़ा संकट था क्योंकि बिना उपाधि के वो खुमैनी के उत्तराधिकारी के तौर पर धार्मिक वैधता हासिल नहीं कर सकते थे। इस संकट से उबरने के लिए उन्होंने अपनी छवि बदलने का फैसला किया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद उनमें नाटकीय बदलाव आए। उनको ये प्रूव करने की ज़रूरत थी कि वो आयतुल्लाह हैं, इस पद के योग्य हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पोशाक बदल दी। टाइट कॉलर वाले लबाते की जगह कबा यानी ढीला गाउन पहनने लगे। अपनी दाढ़ी बढ़ाई। कलाई पर बंधी हुई घड़ी अब तक उतर चुकी थी। पगड़ी के नीचे अपने बालों को जितना संभव हो सके उतना छोटा कर लिया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 50 साल थी। लिहाजा खुद को बूढ़ा और अधिक आध्यात्मिक दिखाने के लिए अपनी दाढ़ी को सफ़ेद करना भी शुरू कर दिया। दावा यह भी किया जाता है कि खामनेई को सुप्रीम लीडर इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो उतने प्रभावशाली नहीं समझे जाते थे। उनके ज़रिए कुछ दूसरे बड़े नेता अपनी राजनीति चमका सकते थे, उन्हें दबा कर रखा जा सकता था। लेकिन सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामनेई ने खुद को ताकतवर बनाया। इसके लिए कई कदम उठाए गए जिसकी आज तक आलोचना होती है। उन्होंने बैते रहबर नाम से ऑफिस ऑफ सुप्रीम लीडर का गठन किया। इसे ईरान की सबसे प्रभावशाली संस्था माना जाता है। खामनेई ने इसमें अपने दोस्तों और वफादारों को भरा ऐसा आरोप है। इसने उन्हें ईरान की विदेश और घरेलू नीति पर व्यक्तिगत प्रभाव डालने की इजाज़त दी। खामनेई ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को सिर्फ एक सैन्य बल नहीं रखा, इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल दखल भी बढ़ा दिया। IRGC ईरान में डीप स्टेट के जैसे काम करने लगा। इस संबंध में
बीते दिनों लल्लन टॉप पर हमने विस्तार से चर्चा की मास्टर क्लास के एक एपिसोड में, जिसमें हमारे साथ थे प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन। उन्होंने बताया कि कैसे ईरान में ये भी एक स्थिति है कि एक ईरान की जल थल वायुसेना तो है ही, साथ ही इसके बरक्स IRGC की भी अपनी जल थल और वायुसेना है। कमोवेश ये चाइना के जैसे मॉडल से प्रोफेसर मुश्ताक हुसैन ने इसे कंपेयर करा, और ईरान के अंदर सैन्य ढांचा जो है वो कैसे IRGC और ईरान की सेना के बीच एक पेंडुलम की तरह काम कर रहा है, कैसे दोनों में कितनी आपसी गठजोड़ है, या अगर कोई मतभेद अगर है तो कैसा है, साथ ही ईरान की सैन्य क्षमता इन दोनों ताकतों के दम पर अपने पड़ोसियों के सामने कैसी है, कितनी प्रबल है या कितनी निर्बल है। इन सारी बातों पर अपने मास्टर क्लास में विस्तार से चर्चा की है। लल्लन टॉप के यूट्यूब चैनल पर आप वो मास्टर क्लास भी देख सकते हैं। फिलहाल ये किस्सा आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने मौलवी वर्ग के ऊपर भी एक नौकरशाही बैठाई, मदरसों को भारी वित्तीय सहायता दी, बदले में उनकी स्वतंत्रता छीनी। कुछ ऐसे कदम भी उठाए जिससे सुप्रीम लीडर संविधान से भी ऊपर हो गया, उन्हें असीमित अधिकार मिल गए। विरोधियों को दबाने के लिए आलोचना हुई, विरोध प्रदर्शन में पुलिस को फायर एट विल का अधिकार देने के आरोप लगे, सैकड़ों लोग मारे गए। ईरानी सरकार महिलाओं पर अत्याचार करती रही। अक्सर इस्लामी ड्रेस कोड के खिलाफ प्रदर्शन होते रहे हैं। 2022 में महसा अमीनी ने कथित तौर पर हिजाब कानून का उल्लंघन किया। ईरान की मोरालिटी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनकी मौत हो गई। इसके बावजूद हिजाब कानून को और सख्त किया गया। उस समय ये मामला अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भी रहा था। हिजाब की निगरानी के लिए स्मार्ट कैमरे लगाए गए हैं। ड्रेस कोड ना मानने वाली महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है। अमूमन उन्हें 74 करोड़ की सज़ा दी जाती है। कैद तन्हाई में भी रखा जाता है। इस सज़ा से गुजर चुकी एक महिला BBC को बताती हैं, कैद तन्हाई उतनी बुरी जगह थी जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। कोठरी का दरवाज़ा हर वक्त बंद रहता था। इस कोठरी का आकार 1 मीटर बाय 1.5 मीटर था। बाहर से रोशनी बिल्कुल नहीं आती थी। अंदर लगी लाइट दिन रात जलती रहती थी। जब हमें टॉयलेट ले जाया जाता था तो हमारी आंखों पर पट्टी बांधी जाती थी। भले ही कई लोग इजराइल और अमेरिका से मुकाबला करने के लिए खामने की पीठ थपथपा रहे हों, लेकिन उनके कई दमनकारी फैसलों की आलोचना भी अतीत में होती रही है। फिलहाल वो इस कॉन्फ्लिक्ट में व्यस्त हैं और इजराइल के खिलाफ ईरान की जवाबी कार्रवाई ने सभी दूसरी खबरों को भी दबा रखा है। आप जानते ही हैं कि बीते दिनों लगातार दोनों देशों ने, इजराइल और ईरान ने, एक दूसरे पर हमले किए हैं। चलते चलते एक ज़रूरी बात, शुरू में हमने 16 साल के एक लड़के की बात की थी। उसका नाम है मेहदी खालाजी। उन्होंने आगे चलकर एक किताब लिखी, द रेजेंट ऑफ अली खामनेईज़ पॉलिटिकल इवोल्यूशन इन ईरान। तारीख का ये एपिसोड लिखने में इस किताब ने हमारी बहुत मदद की है। हमारी से मतलब है अनुभव जिन्होंने एपिसोड लिखा है। तारीख में फिर आपसे मुलाकात होगी, किसी नए किस्से कहानी पर बात करेंगे। लल्लन टॉप देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।